वेलकम टू ऑल। टुडे वी स्टार्ट क्लास 7 चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। ओके बेटा, तो हम डाटा हैंडलिंग के कुछ कंसेप्ट्स को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो उस वीडियो में डाटा हैंडलिंग कंसेप्ट में हम अगर डिस्कस करें तो वहाँ पे हमने रेंज के बारे में डिस्कस किया था। रेंज क्या चीज होती है? आपकी अपर लिमिट जो आपकी अपर होगी और जो लोअर होगी उनके बीच के जो डिफरेंस को हम क्या कहते थे? यहाँ पे रेंज कहते थे। क्लियर है? उसके बाद हमने निकाला था मीन, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किस तरह निकाला जाता है बेटा? अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स, उन सबका सम किया जाता था और जितने नंबर्स होते 1 2 3 4 5 जितने आपके नंबर्स थे उसको डिवाइड कर देते, वे गेट अ मीन, हमें मीन मिलता था। हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक वहां पे कर लिया था। टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है द रेनफॉल इन mm इन अ सिटी 7 days of certain week was recorded as follows। ठीक है, आपके पास कुछ डाटा है, तो आपके डे है, ठीक है, और आपके पास डे के बाद आपके पास क्या है? रेनफॉल है। ये आपका रेनफॉल है। अगर आप देखेंगे इसके डे में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये आपके पास रेनफॉल के डेज है। जो आपकी वीक के डेज 0.0 मंडे में आपका रेनफॉल 0.0, ट्यूसडे में आपका रेनफॉल 12.2, वेडनेसडे में 2.1, थर्सडे में 0.0, फ्राइडे में 20.5, सैटरडे में 5.5, संडे में 1. क्लियर? ये आपका रेनफॉल है। ठीक है, अब आपका देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल इन द अबाउट डाटा। फाइंड रेंज, आपको क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है बेटा? रेंज। आप जानते हो रेंज का मीन्स क्या होता था? हाईएस्ट। रेंज आपके पास क्या होता था? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट, तो हाईएस्ट क्या है आपके पास? यहाँ पर हाईएस्ट 12.2 और 20.5, तो हाईएस्ट कौन सा हो गया? 20.5। लोएस्ट कौन सा आपके पास? देखिए बेटा 0.0। लोएस्ट कौन सा आपके पास? 0.0। तो आपके पास कितना रेनफॉल आ गया एवरेज? 20.5 mm। ये सारा रेनफॉल आपका किस में है? mm में है। क्लियर है? तो आपका रेंज मिल गया आपको हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 20.5 माइनस 0.0, तो आपका कितना रेंज आ गया? 20.5 mm आपकी रेंज आ गई। क्लियर है? आपसे सेकंड पार्ट बोला गया है मीन रेनफॉल। क्या बोला गया बेटा? फाइंड द मीन रेनफॉल ऑफ फॉर द वीक। तो मीन रेनफॉल निकालेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे मीन रेनफॉल, सेकंड मीन रेनफॉल। तो मीन रेनफॉल निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी मीन रेनफॉल निकालना होता है तो आपको मीन बताया गया था क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। क्लियर? अब देखिए सम ऑफ नंबर्स कितने हैं आपके? सम ऑफ नंबर हम करेंगे 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0। अगर हम इसको डिवाइड करें तो आपके देखेंगे यहाँ पे कितने आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो वीक में कितने डेज होते हैं आपके? 7 डेज हो गए। अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते हुए हम देखते हैं यहाँ पे 10 आपके पास आ गया, 20 10 30, ठीक है, और 35 36 37 38 आ गया आपके पास, ठीक है, और आपके पास 40। देखिए आपको दोबारा चेक कर लेंगे तो आपके जब आप ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ऐड कर नॉर्मल तरीका भी ऐड कर सकते हैं। 5 5 10 10 2 12 1 13 13 3 आ गया, और 13 का 1 आ जाएगा, तो 5 और 0 to 7 to 9 1 10, तो 41.3 आएगा अप्रोक्सीमेट आपके पास। क्या आ जाएगा बेटा? 41.3 आ जाएगा आपका। 7 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या पे इनका सबका सम दोबारा कर लीजिए। देखिए 12 to 14, 14 आपका कितना हो जाएगा? 14 24 34 34 5 39 40, और आपके इस तरह से 41.3 आ गया। क्लियर है? अब इससे 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 35, 7 5 35, 35 का कितना आ जाएगा? उसके बाद आपका रिमाइंडर रह जाएगा 6। कितना रह जाएगा? 6, और आपका 7 9 63, 7 9 63, तो 5.9 mm आपके पास आंसर आ गया।
मतलब आपका मीन रेनफॉल कितना हो गया बेटा, मीन रेनफॉल आ गया आपका 5.9 mm। दैट मीन्स डेली 5.9 mm की बारिश हो रही है, मान के चलते हैं 5 मीन का मतलब यही होता है। अगर आपसे बोला गया है कि आपसे पूछा है ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, कह रहा आपने वो डेज बताने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डेज आपका थर्ड है, डेज इन विच रेनफॉल इज लेस देन मीन रेनफॉल। क्या कह रहा है आपके पास, किससे, आपने वो डेज बताने हैं जिसमें आपका रेनफॉल क्या है, मीन रेनफॉल से भी कम है, वो डेज बताने हैं। तो मीन रेनफॉल कितना आपका 5.9 है, तो 5.9 से लेस सबसे पहले देखते हैं 5.9 से लेस कौन सा आपका कौन सा आ गया, मंडे, पहला आ गया मंडे, ठीक है। आपसे फिर 5.2.1 वेडनेसडे, कौन सा आ गया आपका, वेडनेसडे, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए आपके पास आपका थर्सडे आ गया, कौन सा आ गया, थर्सडे आ गया। फिर आ गया आपके पास संडे, सॉरी सैटरडे, फिर आपके पास आ गया संडे। तो कितने डेज आ गए आपके, 5 डेज आ गए। कितने डेज आ गए बेटा, 5 डेज आपके पास आ गए, जिसमें आपके पास रेनफॉल क्या है, लेस देन, जो रेनफॉल है लेस देन मीन रेनफॉल है, जो मीन रेनफॉल है उससे भी आपकी जो वहां पे बारिश हुई उससे भी कम हुई है। हमने पहले रेंज निकाला, आपको रेंज बताया, रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। फिर हमने मीन रेनफॉल निकाला, मीन रेनफॉल इस तरीके से आ गया। फिर हमने यहाँ पे डेज निकाले कि किस किस डेज में मीन रेनफॉल से लेस है। आपसे ये पूछ सकता था कि आपके पास डेज इन विच रेनफॉल इज मोर देन, यहाँ पे लिखा था मोर देन मीन रेनफॉल, मीन रेनफॉल से ज्यादा होगा। तो कौन से डेज है आपके, एक आपका ट्यूसडे है और एक आपका फ्राइडे है। देयर आर 2 डे इन विच रेनफॉल इज मोर देन द मीन रेनफॉल, मीन रेनफॉल से ज्यादा है, वो डेज आपके कौन से हैं, वो आपके ट्यूसडे एंड फ्राइडे हो गए। क्लियर है, नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है देयर आर 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, रिजल्ट आर एज फॉलोज, ठीक है। 10 गर्ल्स है जिसे मेजर इन सेंटीमीटर और जो रिजल्ट एज फॉलोज। तो आपके पास जो गर्ल्स है उनकी देखिए 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। ये आपके पास क्या है, ये आपकी 10 गर्ल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर 10 गर्ल्स। इनके आपके हाइट गिवन है किसमें, इन सेंटीमीटर। फर्स्ट आपसे बोला गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, ठीक है। पहला है हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, जो सबसे लंबी लड़की है। तो सबसे लंबी लड़की आप देखेंगे तो 150 है, 150 के बाद 151 है, तो हाईएस्ट लड़की कौन सी है आपकी, 151 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर। सेकंड देखिए, इसमें कह रहा है आपके पास हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी गर्ल लड़की जो है उसकी हाइट कितनी है आपके पास। तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट 128 है, 120 से स्मॉलेस्ट आपका कोई नहीं है, ठीक है। 128 सेंटीमीटर से आपके शॉर्टेस्ट गर्ल होगी। क्लियर है। व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, थर्ड आपसे बोला गया है व्हाट इज रेंज ऑफ डाटा, ठीक है, रेंज ऑफ डाटा। तो डाटा का जो रेंज है, तो रेंज ऑफ डाटा क्या हो जाएगा आपके पास, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट। तो टॉलेस्ट कितनी हो जाएगी 151, अगर हम देखें शॉर्टेस्ट 121, तो 128 टू 30, 30 टू 50, 23 आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 23 सेंटीमीटर आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल आप सॉल्व करना जानते होंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब अगला बोला गया आपसे फाइंड द मीन हाइट ऑफ द गर्ल, आपसे अगला बोला गया है फाइंड द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स की मीन हाइट निकालनी है, ठीक है। तो मीन हाइट निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 है मीन हाइट ऑफ गर्ल्स,
तो गर्ल्स की मीन हाइट निकालनी है, ठीक है। तो गर्ल्स की मीन हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे तो आपके पास सम ऑफ हाइट ऑफ गर्ल्स, किसका सम, गर्ल्स की हाइट का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, क्लियर। सम ऑफ हाइट ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, सम ऑफ हाइट ऑफ गर्ल्स। तो देखिए इन सबकी जो हाइट का जो सम है आप नॉर्मल ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके 1000 तो यही हो गया है। 1000 के बाद आपके पास आ जाएगा 10 गर्ल्स है, 100 का सब में है, तो 1000 हो गया आपके पास 5 30 80 83 11 8 3 11 11 2 13 13 और 5 18 18 और 3 21 21 4 25। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपके अप्रोक्सीमेट आएगा 1414 आएगा। अप्रोक्सीमेट कितना आएगा बेटा आपका 141414। आपने यहाँ पे इस प्लस में सबको लिखना है, ठीक है। 1414 डिवाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स 10 आ गई, ठीक है। इन सब का सम आप कर लोगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि आप सिंपली ये देखिए सब आ जाएंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 3 5 8 3 11 2 13 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 18 और 3 21 21 4 25 25 और 4 29 29 एंड 4 33 और 33 और 4 37, तो 370 हो गया। आगे देखिए आपके पास 5 9 14 14 और 8 22 23 24 25 25 6 31 31 9 40 43 44, तो आपका 44 आ गया। 4 7 4 11 4 1, ठीक है। 3 1 4, तो 1414 देखिए 1414 आपके पास आ चुका है। ये आपका सम है जो हमने यहाँ यूटिलाइज किया है, ठीक है। आप करके देख लेना, तो आपको मिल जाएगा 1414 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 141.4 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया, जो हमारी मीन हाइट ऑफ गर्ल्स आ गई, मतलब एक गर्ल्स की मिनिमम हाइट तो इतनी है ही है यहाँ पे, ठीक है। आपके पास समझ आ गया, आपके पास आ गया मीन हाइट ऑफ गर्ल्स, मतलब एक गर्ल्स की हाइट इतनी है 141.4 अप्रोक्सीमेट, ठीक है आपके पास, ठीक है। अब अगला आपसे बोला गया है, जो अगला पार्ट है इसका, उसमें कह रहा है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। हाउ मेनी गर्ल्स, फिफ्थ कह रहा है हाउ मेनी गर्ल्स have height more than mean height। किससे ज्यादा है, मीन हाइट से ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे जो मीन हाइट से ज्यादा है उनकी गर्ल्स को देखेंगे यहाँ पे, तो मीन हाइट कितनी है 141.4 है। कितनी है 141.4 है। 141.4 से ग्रेटर देखिए, ये आपके पास पहला 150 आ जाएगा। कितना आ गया 150। फिर आपका देखिए मैं यहाँ पे टिक लगाता हूँ 1, ठीक है। फिर आपके पास देखिए ये सेकंड, या आपके पास थर्ड, या आपके पास फोर्थ, या आपके पास फिफ्थ, ठीक है। 140, ये 141 है, तो आपके कितना 5 गर्ल्स आ गए। कितने आ गए आपकी 5 गर्ल्स हुज हाइट, ठीक है। 5 गर्ल्स अगर आप इनकी हाइट लिखना चाहते हो तो 150, ठीक है। 150 के बाद 151, 151 के बाद 146, 146 के बाद 149, 149 देन 143। दीज आर द हाइट ऑफ 5 गर्ल्स। कितनी हाइट हो गई, ये 5 गर्ल्स की हाइट होगी। हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, दे आर द 5 गर्ल्स हुज हाइट इज मोर देन द मीन हाइट। 150, 151, 146, 149, 143 आर द मीन हाइट मोर देन, ठीक है। तो आपको बात समझ आ गई होगी, क्लियर है सारी चीजें। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रेंज निकालना हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने मीन निकालना सीखा, और हमने हाईएस्ट और लोवेस्ट और आपके पास उसे कैलकुलेट करना सीख लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले से नोट करिए आप, ठीक है। आगे देखिए अब यहाँ पे कुछ चीजों को हम पढ़ते हैं, कुछ चीजों समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने अब तक क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ा जो मीन पढ़ा। क्या पढ़ा हम लोगों ने, मीन, ठीक है। मीन आपके पास क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपके पास ये मीन होता है आपके पास, ठीक है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपका मीन हो गया। अब हम पढ़ेंगे मोड, ठीक है। मोड क्या होता है, मैक्सिमम टाइम
मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग नंबर, मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग नंबर। तो मोड क्या होता है आपका बेटा, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट करता है नंबर आपके पास, उसको मोड कहते हैं। या हम बोल सकते हैं रिपीटिंग, आपके पास क्या होता है मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास, उसको हम मोड बोलते हैं। क्लियर है? तो आपके पास मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग नंबर, यहाँ पे बोल सकता है नंबर कम्स मैक्सिमम टाइम्स इन रो डाटा, नॉर्मली आप समझ चुके होंगे। तो नंबर कम मैक्सिमम, जहां पे मैक्सिमम टाइम आपका नंबर आता है वो आपका क्या होता है, मोड हो जाता है। ठीक है? अब मोड के बाद हम लोग करते हैं मिडिल, ठीक है, मीडियन। तो मीडियन में आप लोगों को दो चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है? तो पहले मीडियन का नॉर्मल बता दो। मीडियन में सबसे पहले आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। कन्वर्ट डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले डाटा को किसमें करना पड़ेगा आप लोगों को, कन्वर्ट डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। और मीडियन जो होता है आपके पास मिडल नंबर या मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा का जो मिडल ऑब्जर्वेशन होता है वही आपका क्या होता है, मीडियन होता है। मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इज मीडियन। समझ आ गया आपको बातें? ये चीजें डेफिनेशन है, इसको समझ लेना, नॉर्मल नोट कर लेना। जब क्वेश्चंस आएंगे इसमें प्रॉपर तरीके तब समझाता जाऊंगा। ठीक है? इसका एक इवन और ऑड का कंसेप्ट भी आता है। ठीक है? जो आपके पास हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपके मिडल लोवेस्ट और मीन, आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो उसको हम बाद में देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक टर्म्स। कन्वर्ट डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। और जो मिडल ऑब्जर्वेशन होगी वही हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा डाटा का। क्लियर है? ये चीज समझ आ गया आप लोगों को? अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ठीक है? एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ठीक है? तो देखिए आपका एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आप लोग देखिए द स्कोर इन द मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ द स्टूडेंट इज एज फॉलोज। ठीक है? आपके क्या है, मैथमेटिक्स टेस्ट में आपके मार्क्स गिवन है बच्चों के। तो आपके मार्क्स मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20, 20, 24, 12, 20। आपके पास ये नंबर्स है और आपके कितने हैं। तो आपसे पूछा गया फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द सेम। आपसे पूछा गया इसका मोड बताइए और मीडियन बताइए। ठीक है? तो सबसे पहले डाटा को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन आपके पास कन्वर्ट डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। कन्वर्ट डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले डाटा को किसमें कन्वर्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है कि आपका सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है 5। नोट करते जाएंगे। देखिए 5 के बाद आपके पास कौन सा आ रहा है, 5 के बाद आपको दिख रहा होगा 9। ठीक है? 9 के बाद आपको दिख रहा होगा 10। ठीक है? 10 आपका 5, 9, 10 हो गया आपके पास। 10 के बाद आपको दिख रहा होगा 12 हो गया आपके पास। ठीक है? 12 के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे 12 के बाद आपका 15 है, आपका 15 है, 15 का 16 है, 15, 16 के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 19 आ चुका आपका। फिर 20, 1, 2, 3, 4, 20, 1, 2, 3, 4, 24 टाइम्स आ रहा है। फिर आपको दिख रहा है 23, फिर 24 एंड 25। ठीक है? आपका आ रहा है 23, 24 और 25 टू टाइम है 25 आ गया। चेक कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं हमारा डाटा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यस, डाटा इज करेक्ट। फर्स्ट बोला गया आपसे यहाँ पे मोड निकालिए। मोड, तो मोड क्या होता है, मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग नंबर। तो जब सबसे ज्यादा बार नंबर आ रहा होगा मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग नंबर इज नोन एज द मोड। अब देखिए मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग नंबर कौन सा आपके पास, ये इस नंबर को आप देखेंगे तो कितने बार आ रहा है नंबर
4 टाइम्स आ रहा है और कोई नंबर आपका इतना टाइम्स नहीं आ रहा। वैसे मोड निकालने के लिए आप टैली मार्क्स बना सकते हैं, लेकिन टैली मार्क्स में आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम उसको नहीं बनाएंगे। तो मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग नंबर आपको कौन सा होगा 20। इतना टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स, देयरफॉर आपका मोड क्या हो गया 20 आ गया। मोड क्या आ गया आपका बेटा 20 आ चुका है आपके पास। अब बात आती है मीडियन की, ठीक है। मीडियन, तो मीडियन देखिए आपके पास, मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन आपका मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा, मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा का मिडल ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 15, ठीक है। तो मिडल ऑब्जर्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2, n+1/2 आपका मिडल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है n आपके पास यहाँ होती है टोटल ऑब्जर्वेशन। n क्या होती है बेटा टोटल ऑब्जर्वेशन, क्या होती है यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी 15। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है ये देखिए, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी 15 में 1 ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा 16/2। तो कितनी आ जाएगी आपकी 8th ऑब्जर्वेशन, कौन सी आ जाएगी 8th ऑब्जर्वेशन। 8th ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होगी मीडियन होगी, ठीक है। तो 8 मिडल में आप देखिए 8 चेक कर लेते पहले कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका कितना आ गया 20 आ गया। अब देखिए मिडल का कैसे देखेंगे, मिडल का देखेंगे आपके पास कि देखिए मिडल में इस तरह से देखते हैं आपके टोटल हम काउंट करेंगे इधर का और उधर का। तो देखिए अगर देखिए हम लोग एक यहाँ से कट कर दें, एक यहाँ से 5 को देखिए मिडल में देखेंगे 5 यहाँ से कट कर दे 25, 9 का ये आपका हो गया, 10 का आपका 24 हो गया, 12 का आपका 23 कट हो गया, 15 का 20 कट हो गया, 16 का 20, 19 का 20, एक बीच में बचा तो आपका मिडल ऑब्जर्वेशन हो गया। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हायर क्लासेस में आपको ऑब्जर्वेशन इस तरह निकालना होगा तो इस तरह समझते जाइए। एन जो है टोटल ऑब्जर्वेशन है और एन यहाँ पे अधिकतर आपका क्या होगा ऑड होगा, एन यहाँ पे क्या होगा आपका ऑड होगा। तो देखिए मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इक्वल टू n+1/2। एन आपके टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा 15 है, 15+1/2 16/2 8th ऑब्जर्वेशन आ गई। ओके, तो बेटा आप लोगों को आज इतना करना है और आप लोग इसको देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको बोला गया कि 5 बच्चों को जरूर शेयर करिए जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं, और इस वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।